बहुत पुरानी बात है। अरब के एक शहर में एक अमीर खानदान का लड़का रहता था, जिसका नाम कैस था। कैस बचपन से ही बहुत शरीफ और समझदार था। उसे शायरी करना और तन्हा बैठकर ख्यालों में खो जाना बहुत पसंद था। एक दिन कैस को उसके वालिद ने मदरसा भेजा ताकि वो पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बन सके। उसी मदरसे में एक लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम लैला था। लैला बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बिल्कुल चांद की रोशनी जैसी चमकती थीं और उसकी मुस्कान देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। जब कैस ने पहली बार लैला को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उस दिन के बाद कैस का दिल पढ़ाई में कम और लैला को देखने में ज्यादा लगने लगा। लैला भी धीरे धीरे कैस को नोटिस करने लगी। जब भी दोनों की नजरें मिलतीं, दोनों हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजर झुका लेते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। अब मदरसे में जब भी वक्त मिलता, कैस और लैला एक साथ बैठकर बातें करते। कैस अपनी लिखी हुई शायरी लैला को सुनाता और लैला उसे सुनकर खुश हो जाती। दिन बीतते गए और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब कैस का दिल सिर्फ लैला के लिए धड़कता था। वो हर वक्त उसके ख्यालों में रहता। कभी उसके लिए शायरी लिखता, कभी उसका नाम मिट्टी पर लिखकर मुस्कुराता। लेकिन मोहब्बत की ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। धीरे धीरे मदरसे के लोगों को भी पता चलने लगा कि कैस और लैला एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लोग कैस का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो ये लड़का तो लैला के प्यार में पागल हो गया है। और धीरे धीरे लोग कैस को मजनू कहने लगे। मजनू का मतलब होता है पागल आशिक। लेकिन कैस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक नाम था, लैला। मगर जब लैला के घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला ले लिया। और वहीं से शुरू हुई लैला और मजनू की मोहब्बत की सबसे बड़ी मुश्किल। लैला और कैस की मोहब्बत की बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। मदरसे के बच्चे, लोग और बाजार के लोग भी इस बारे में बातें करने लगे। जब ये खबर लैला के वालिद तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत लैला को मदरसा भेजना बंद कर दिया। अब लैला घर से बाहर भी मुश्किल से निकल पाती थी। उधर कैस रोज मदरसा आता और लैला का इंतजार करता रहता, लेकिन लैला अब वहां नहीं आती थी। पहले दिन कैस ने सोचा शायद लैला बीमार होगी। दूसरे दिन उसने सोचा शायद घर में कोई काम होगा। लेकिन जब कई दिन बीत गए और लैला फिर भी मदरसे नहीं आई तो कैस बेचार हो गया। एक दिन कैस चुपके से लैला के घर के पास गया। वो बस एक झलक देखना चाहता था, लेकिन लैला के घर वालों ने उसे देख लिया और उसे वहां से भगा दिया। लोग फिर से कहने लगे, कैस तो सच में लैला के प्यार में पागल हो गया है। इसी वजह से अब पूरा शहर उसे मजनू कहकर बुलाने लगा। मगर मजनू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में सिर्फ लैला थी। उधर लैला भी अपने कमरे में बैठी मजनू को याद करती रहती थी। वो खिड़की से बाहर देखकर सोचती, काश मैं मजनू से एक बार मिल पाऊं। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। एक रात लैला की एक वफादार सहेली ने चुपके से मजनू को खबर भेजी कि लैला भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। ये खबर सुनकर मजनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मजनू को यकीन हो गया था कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, लैला उसे कभी भूल नहीं सकती। लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। लैला के वालिद ने फैसला कर लिया था कि वो जल्द ही लैला की शादी किसी और से कर देंगे। और जब ये बात मजनू तक पहुंची तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। जब मजनू को पता चला कि लैला के वालिद उसकी शादी किसी और से करने वाले हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? लैला सिर्फ मेरी है, मैं उससे सच में मोहब्बत करता हूं। मजनू तुरंत लैला के घर के पास गया। वो बस एक बार लैला से बात करना चाहता था, लेकिन लैला के घर वालों ने मजनू को देखते ही उसे वहां से भगा दिया। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। कोई बोला, देखो मजनू फिर आ गया, पागल आशिक। मजनू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर लैला भी पता चल गया था कि उसके वालिद उसकी शादी किसी और से करने वाले हैं। ये बात सुनकर लैला पूरी रात रोती रही। उसने अपनी सहेली से कहा, मैं मजनू के बिना नहीं जी सकती।
लेकिन उस जमाने में लड़कियां अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थीं। कुछ दिन बाद लैला के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन लैला के दिल में सिर्फ दर्द था। उधर मजनू को जब पक्का पता चला कि लैला की शादी तय हो चुकी है, तो वो बिल्कुल टूट गया। वो शहर की गलियों में भटकने लगा। कभी पेड़ के नीचे बैठकर लैला का नाम लेता, कभी रेत की तरफ चला जाता। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का तो सच में पागल हो गया है। इसीलिए अब हर कोई उसे मजनू कहकर बुलाने लगा। मगर मजनू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में सिर्फ लैला थी। उधर लैला भी अपने कमरे में बैठी मजनू को याद करती रहती थी। वो खिड़की से बाहर देखकर सोचती, काश मैं मजनू से एक बार मिल पाऊं। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। मगर किस्मत ने अभी एक आखिरी और सबसे दर्द भरा मोड़ लिखा हुआ था। लैला को जब पता चला कि मजनू रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो मजनू से एक बार जरूर मिलेगी। धीरे धीरे वो दिन आ गया जिससे लैला सबसे ज्यादा डर रही थी, उसकी शादी का दिन। पूरे घर में रोशनियां थीं, मेहमान आए हुए थे, ढोल बज रहे थे, सब लोग खुश थे, लेकिन लैला का दिल टूट चुका था। लैला दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, मजनू। वो सोच रही थी, काश मजनू मुझे यहां से ले जाता, काश हम कभी अलग ना होते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया और लैला की शादी एक अमीर आदमी इब्ने सलाम से हो गई। उधर जब मजनू को यह खबर मिली तो उसका दिल बिल्कुल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने सिर्फ लैला से मोहब्बत की है, फिर मेरी मोहब्बत इतनी अधूरी क्यों रह गई। दर्द से भरा मजनू शहर छोड़कर गहरे रेगिस्तान में चला गया। अब मजनू वहीं रहता था। उसके कपड़े पुराने और फट गए थे, बाल लंबे हो गए थे। लोग उसे सच में पागल समझने लगे थे। वो कभी पत्थर पर बैठकर लैला का नाम लेता, कभी रेत पर उसका नाम लिखता और हवा उस नाम को मिटा देती। मजनू के पास अब ना घर था, ना कोई साथी, बस लैला की यादें थीं। उधर लैला भी अपनी शादी में खुश नहीं थी। इब्ने सलाम उससे बहुत इज्जत देता था, लेकिन लैला का दिल तो मजनू के पास था। रात को जब सब सो जाते तो लैला चुपके से रोती और मजनू को याद करती। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन मोहब्बत अब भी उतनी ही गहरी थी। लेकिन किस्मत ने अभी एक आखिरी और सबसे दर्द भरा मोड़ लिखा हुआ था। एक दिन लैला को पता चला कि मजनू रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है, और उसने फैसला किया कि वो मजनू से एक बार जरूर मिलेगी। एक दिन लैला को अपनी सहेली से पता चला कि मजनू रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है। वो न ठीक से खाता है, न सोता है, बस दिन रात लैला का नाम लेता रहता है। ये बात सुनकर लैला का दिल दर्द से भर गया। उसने सोचा, मजनू मेरी वजह से इतना दर्द सह रहा है, मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। एक रात जब सब लोग सो गए तो लैला चुपके से घर से निकली। उसकी सहेली भी उसके साथ थी। दोनों रेगिस्तान की तरफ चल पड़े जहां मजनू रहता था। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आया। वो मजनू ही था। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, बाल लंबे हो गए थे और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मजनू रेत पर बैठा हुआ लैला का नाम लिख रहा था। लैला धीरे धीरे उसके पास गई और हल्का सा पुकारा, मजनू। ये आवाज सुनते ही मजनू ने सिर उठाया। जब उसने लैला को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लैला, क्या ये सच है या मैं फिर कोई ख्वाब देख रहा हूं। लैला भी रो पड़ी। वो मजनू के पास बैठ गई और बोली, मजनू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन सबसे दर्द भरा भी, क्योंकि दोनों जानते थे कि वो कभी एक नहीं हो सकते। लैला ने मजनू से कहा, शायद हम इस दुनिया में एक ना हो सके, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मजनू ने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, लैला, मेरी जिंदगी में अगर कोई सच है तो वो तुम हो। सुबह होने से पहले लैला को वापस जाना पड़ा। जब लैला जा रही थी, मजनू बस उसे दूर तक देखते हुए खड़ा रहा। उसे पता था शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। और वैसे ही हुआ। कुछ वक्त बाद किस्मत ने उन दोनों के लिए एक बहुत दर्द भरा अंजाम लिख दिया।
लैला और मजनू की वो रात वाली मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। उसके बाद दोनों फिर से अलग हो गए। लैला अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसका दिल अब और ज्यादा उदास रहने लगा। वो हर वक्त मजनू के बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे लैला की तबीयत खराब रहने लगी। न उसका खाने में दिल लगता, न किसी से बात करने का मन करता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि लैला इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन असल वजह सिर्फ एक थी, मजनू से दूरी। कुछ महीने बाद लैला की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक रात लैला ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, मजनू, शायद अब मैं तुमसे हमेशा के लिए मिलने आ रही हूं। और उसी रात लैला की मौत हो गई। पूरे शहर में खबर फैल गई। जब ये खबर मजनू तक पहुंची तो वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे धीरे लैला की कब्र की तरफ चल पड़ा। जब मजनू लैला की कब्र पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं